श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तों, कई दिनों से कथा चल रही है। आज मैं आपको जो कथा के माध्यम से जो सुनाने जा रहा हूँ, उसमें मेरी माता बहनें जो माँ भगवती का व्रत करती है, उस व्रत को रात में चंद्रमा उदय होने के बाद, चंद्रमा को अर्घ देने पर, चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही क्यों पूर्ण मानती है। इसके लिए मैं आपको माँ पार्वती जी की कथा सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती और भोलेनाथ बैठे हुए थे। भोलेनाथ ने कहा, देवी मैं थोड़ा कैलाश का भ्रमण करके आ रहा हूँ, टाइम लगेगा और मेरे गण भी साथ में जा रहे हैं। पार्वती ने कहा, भोलेनाथ आप कर आओ और जब तक मैं स्नान कर लेती हूँ। माँ पार्वती जब भोलेनाथ अपने गणों के साथ में कैलाश का भ्रमण करने के लिए चले गए, तो माँ पार्वती ने स्नान करने के लिए जब पानी वगैरह की व्यवस्था करी, तो उनको ध्यान आया, और ये दरवाजे पर तो कोई है ही नहीं। तो माँ जगदम्बा ने अपने ही शरीर से उपटन करके और एक पिंड तैयार की। उस पिंड में माँ भगवती ने अपना जीवन दान दे दिया और उसको ये कहा कि तू दरवाजे पे बैठ जा, और जब तक मैं स्नान न कर लूं तब तक किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे कोई भी हो। भक्तों, आप जानते हो जो माँ भगवती ने पिंड तैयार किया था वो कितना शक्तिशाली होगा। दरवाजे पर बिठा दिया। माँ भगवती अंदर स्नान कर रही है, और थोड़ी देर बाद में जब भोलेनाथ वापस आए तो अंदर आने लगे। जो भगवती का बनाया हुआ पुत्र था, उसने उनको अंदर आने नहीं दिया। भोलेनाथ ने कहा, भैया मेरा ही तो मकान है, मेरा ही तो घर है, मैं अंदर जाऊंगा। उस पुत्र ने कहा कि आप कौन हो? मेरी माँ स्नान कर रही है। बोले, तेरी माँ कौन सी? माँ अंदर है। भोलेनाथ ने कहा, रे मेरे कोई पुत्री नहीं है। बोले, आपके नहीं होगा, मैं आपको नहीं जानता। बहुत बहस हुई, लेकिन उसने भोलेनाथ को अंदर नहीं आने दिया। भोलेनाथ बहुत क्रोध हुए और भोलेनाथ ने उसके साथ में युद्ध करना चालू कर दिया। सज्जनों, भोलेनाथ से वो बच्चा परास्त नहीं हुआ और बराबर युद्ध करता रहा। जब भोलेनाथ को बहुत ही अधिक गुस्सा आया, क्रोध हुआ, तो उन्होंने क्रोध में आकर के उस बालक का सिर काट दिया। सिर काटने की जब आवाज आई, माँ भगवती आवाज को सुन करके दौड़ती हुई अंदर से आई। आकर के जब वो दृश्य देखा तो माँ भगवती बहुत गुस्से में और क्रोधित हुई। भोलेनाथ ने कहा, ये कौन है? मैया ने कहा, आपने ये क्या कर दिया? मेरे पुत्र का सिर कैसे काट? भोलेनाथ को जब एहसास हुआ तो भोलेनाथ ने अपने गण को भेजा और कहा कि जो भी इस वन के अंदर पीठ मोड़ करके माँ बैठी हो, तो उसके पुत्र का सिर काट करके ले आओ। और गण दौड़े। पास में एक हथिनी ने उसी समय एक बच्चे को जन्म दिया था। हथिनी का शरीर भारी होता है, वो पीठ मोड़ करके सो रही थी। गण उसके पुत्र के सिर को काट करके ले आए और पार्वती जी का जो पुत्र था उसके ऊपर लगा दिया। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ पहले तो आप ये बताइए कि आपने मेरे पुत्र के साथ युद्ध क्यों किया, और युद्ध किया है तो इसका सिर क्यों काटा? अब तो पूरे ब्रह्मांड में देवी देवता जितने भी थे थर थर कांपने लगे। उन्होंने सोचा, अरे यदि भोलेनाथ तांडव करेंगे तो दिक्कत है, और माँ भगवती क्रोधित होकर के यदि किसी को श्राप दे दिया तो दिक्कत है। दोनों तरफ से देवताओं की बड़ी दिक्कत है। गण भी ये सोचने लगे, ये क्या कर दिया। भोलेनाथ ने हाथ जोड़ करके कहा, देवी मुझे पता नहीं था और मैं अज्ञानी हूँ, मुझे तू क्षमा कर दे। माँ भगवती ने कहा, भोलेनाथ मेरे से क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। उधर जब वो हथनी ने करवट बदली तो उसका पुत्र का धड़ पड़ा हुआ था, सिर नहीं था। चिंगाड़ती हुई आई, मेरे पुत्र का सिर कौन ले गया, कहाँ गया? ढूंढती हुई आई और आकर के हथनी को पता चला, अरे तेरे पुत्र का सिर तो भोलेनाथ ने अपने पुत्र के लगा दिया। हथनी चिंगाड़ती हुई जब वहां आई और माँ पार्वती जी से कहा, मेरे पुत्र का सिर
तेरे पुत्र के सिर पे क्यों लगाया, लेकिन जब तक सिर लग चुका था। माँ पार्वती ने कहा कि ये तेरे पुत्र का सिर है। बोले हाँ, चिंता मत कर। पार्वती ने अपने गुस्से को थोड़ा कम किया और कहा कि यदि तेरे पुत्र का सिर से मेरा पुत्र का जीवन सरजीवन हुआ है तो मैं तेरे को मेरी बड़ी बहन मानती हूँ और तेरे को मैं ये वरदान देती हूँ कि इस पुत्र का जो नाम है वो तेरे नाम से ही जाना जाएगा। तू चिंता मत कर। जब भी मेरी बहन बड़ी जो लक्ष्मी जी हैं उसकी पूजा होगी, उसके साथ में तेरी भी पूजा होगी। तू भी लक्ष्मी स्वरूपा मेरी बहन है। ऐसा कह करके पार्वती जी ने हथनी को रवाना किया है और अपने पुत्र का नाम हथनी के नाम से शुरुआत किया है। हम भी जब पूजा करते हैं तो यही बोलते हैं, गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। हम भी पहले क्या कहते हैं, गजाननं भूतगणाधिसेवितम्। माँ जगदम्बा पार्वती के पुत्र का नाम पहला क्या हुआ, गजानन। बाद में उमासुत है, उमा का पुत्र बाद में। और जब ये सब कुछ हो गया तब पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, बोले आप अब ये बताइए कि मेरे पुत्र का असली सिर कहाँ है। भोलेनाथ तो हक्के बक्के रह गए, क्योंकि भोलेनाथ को तो कुछ पता ही नहीं है कि मैंने जब काटा था उस टाइम पे कहाँ गया। सब देवताओं ऊपर से देख रहे थे। एक तो शांत हो गया, लेकिन अब दूसरा जो प्रश्न है पार्वती का उत्तर भोलेनाथ दे नहीं रहे। क्या बात है। तब सज्जनों, भोलेनाथ के सिर पर जो चंद्रमा है वो चंद्रमा हाथ जोड़ करके और प्रकट हुआ है और कहा है, हे देवी, हे जगदम्बा, मेरी त्रुटि माफ करें। वो सिर मेरे पास है और मैंने इसलिए मेरे पास रखा कि जैसे ही भोलेनाथ ने सिर काटा, सिर ऊपर उछला, मैं थोड़ी ऊंचाई पर ही था, मैंने मेरे पास रख लिया। यदि उस सिर को मैं मेरे पास नहीं रखता और नीचे छोड़ देता तो ये पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाता, पूरी पृथ्वीलोक विनाशकारी हो जाती। इसलिए मैंने मेरे पास रख लिया। और मैंने इतनी देर से इसलिए नहीं कहा कि मुझे डर लग रहा था, क्या पता मुझे भस्म कर दें। आपका तेज, भोलेनाथ का तांडव, दोनों से मुझे डर लग रहा था। अब मुझे माफ कर दे। जब चंद्रमा ने ऐसा कहा तो पार्वती मैया नाराज नहीं हुई। देखो, पार्वती मैया ने चंद्रमा से कहा, अरे चंद्रमा, तेने तो बहुत अच्छा काम किया है, ब्रह्मांड को बचाया है, पृथ्वीलोक को बचाया है। इसलिए मैं तेरे ऊपर नाराज न होकर तेरे को ऐसा वरदान देती हूँ, तेरे ऊपर मैं उपकार करती हूँ। और मैया ने क्या कहा कि जो भी पृथ्वीलोक पर माता बहनें मेरा व्रत करेगी, उनका व्रत मैं जब तक स्वीकार नहीं करूंगी तब तक वो तेरे को अर्घ नहीं देगी और मेरे पुत्र का पूजन नहीं करेगी। इसमें मेरे पुत्र का पूजन होगा और तेरा सम्मान होगा, तभी मेरा वो व्रत पूरा माना जाएगा। ऐसे कह करके माँ भगवती ने चंद्रमा को आशीर्वाद दिया है। और भक्तों, आज इसी कारण से जितनी भी माता बहनें हैं, मैया का जो व्रत करती है, उस व्रत को रात को चंद्रमा उदय होने के बाद, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद, उसकी पूजा करने के बाद ही वो पूर्ण रूप से खोलती है और जब ही वो व्रत पूरा माना जाता है। अब आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। बोल जगदम्बे मात की जय।